एक बहुत पुरानी बात है कि एक मंडली में हम बैठे थे और पासवान साहब वचन की सेवकाई कर रहे थे, और वचन की सेवकाई करते करते उन्होंने सफरिंग पे कुछ चर्चा शुरू की, और यहाँ तक वो अपने सफरिंग में गिर गए कि उन्होंने कहा कि हमें कभी कभी प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर सफरिंग आए, जिससे कि सफरिंग जब आएगी तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, क्योंकि परमेश्वर बीमारी और रोग को भेज करके हमें सफरिंग में डालता है, जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। मूर्ख, परमेश्वर जो है वो ऐसा पिता नहीं है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर डंडा मार करके हाथ पैर तोड़ के नहीं सिखाना चाहता है। वो जो भी वचन सिखाना चाहता है उसने अपना पवित्र वचन दे दिया है। आज हमको और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को जानना है। बीमारी और रोग के द्वारा परमेश्वर सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि बीमारी और रोग तो परमेश्वर के अकाउंट में है ही नहीं। चोर इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे, नाश करे, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन दे। वो यहोवा राफा है। वो क्यों बीमारी भेजेगा और कैसे बीमारी भेज करके वो आपको सफरिंग में डालेगा, जिससे आप सीख सकें। याकूब साहब इसी बात की चर्चा पहले अध्याय के 13 पद में कह के बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई देखो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्यों ना कहे? क्यों? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम विश्वासियों को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है या वो प्रेमी परमेश्वर है। एम्पलीफाइड वर्जन में हम लोग इसे 13 वर्स में पढ़ के देखते हैं। लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड। अभी याकूब बताएंगे कि हम कैसे अभिलाषाओं में फंसते हैं, क्या है ये टेम्पटेशन। सो लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड, आई एम बीइंग टेम्प्टेड बाय गॉड। For temptation does not originate from God, but from our own flaws. जब एक विश्वासी परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ता है, प्रेम में नहीं चलता क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता है, आत्मा में नहीं चलता है, तो उसके जीवन में दुर्घटना हो जाती है, परीक्षाओं में फंस जाता है। कोई भी विश्वासी परीक्षाओं में फंस सकता है, लेकिन परीक्षाओं से निकलने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा दे दिया है। उसका एडवोकेट हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है, और स्वर्ग में स्वयं प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट जनरल है, जो हमारी सारे उन फ्लॉज को ठीक कर सकता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग और धर्मी है। इसलिए नहीं कि वो हमें पाप करने का या गलतियों को करने का लाइसेंस दे रहा है, लेकिन हाँ इसलिए कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे लिए एक हमारा वकील बैठा है, जो कि हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे आने वाले पापों के भी दाम को चुका दिया है। इस 13 पद को पूरा हम फिर से पढ़ते हैं। लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड, आई एम बीइंग टेम्प्टेड बाय गॉड, फॉर टेम्पटेशन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम गॉड बट फ्रॉम आवर ओन फ्लॉज, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय व्हाट इज इविल एंड ही हिमसेल्फ टेम्प्ट्स नो वन। तो ये अभिलाषाएं कहां से आ जाती हैं? जब एक विश्वासी अपने शरीर के उन अनरिडीम नेचर को अपने वश में नहीं रखता, तो उसके जो फ्लैशली लस्ट या डिजायर या क्रेविंग है, वे उसके जीवन में ऐसी अभिलाषाओं को उत्पन्न करती हैं। 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो जब परीक्षा में फंसे तो हम परमेश्वर को दोषी ना ठहराएं। हम अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ सकते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम तो मसीह के राज्य के कामों के लिए बुलाए गए हैं। उसने हमें अंधकार के वश से अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में डाल दिया है। अब हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य की व्यवस्था के अनुसार चलना है। कैसे चलेंगे?
जब तक कि हम आत्मा के अनुसार ना चलें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है कि हम पवित्र आत्मा से निरंतर सहायता लेते रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई तो करें, बहुत अच्छी बात है। वी हैव टू डू द पावर मिनिस्ट्री। अंधे देखें, लंगड़े चलें, गूंगे बोले, बहरे सुने, कोढ़ी चंगे हो, कैंसर के रोगी भले और चंगे हो, मुर्दे जी उठे। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की इच्छा आज भी है। उसने अपनी इच्छा बदल नहीं दी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे की बात किया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन ये गवाही, ये सेवकाई पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन को इस्तेमाल करके स्वयं करता है। लेकिन उस विश्वासी को अपने जीवन, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत है और शरीर में ना कि लालसाओं में फंसने की जरूरत है, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के फल के आने की जरूरत है। जब हम लोग पवित्र आत्मा के भरे जाने की, पवित्र आत्मा के वरदानों की, पवित्र आत्मा के 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग, फेथ, हीलिंग, मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, प्रोफेसी गिफ्ट की बातों को करते हैं, तो हम लोग अपने जीवन के प्रति थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोग मसीहों के जीवन को देख रहे हैं। मसीहों का अगर चाल चलन अच्छा नहीं होगा तो बहुत से लोग ठोकर खा जाते हैं। हम आत्मा में के द्वारा बुलाए तो गए, लेकिन गलातियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं, हे मूर्ख गलातियों, तुम्हें किसने भरमा दिया कि आत्मा के अनुसार तो शुरू किए, नया जन्म पाए, बहुत ही सेवा करते थे, शुरू में प्रभु की भक्ति में रहते थे, लेकिन फिर उन व्यवस्था और शरीर के कामों में उलझ गए। आखिर कैसे एक विश्वासी अपने शरीर को और उनकी लालसाओं को अपने वश में रखे, यानी कि अपनी आत्मा के वश में रखे? इसका सीधा समीकरण है कि उसे अपनी आत्मा को ट्रेंड करना है, अपनी आत्मा को एडिफाई करना है, मैच्योरिटी की ओर चलना है, प्रेम में चलना है। और यह तभी संभव होगा जब एक विश्वासी अपने माइंड के प्रति, अपने मन को नया बनाता रहेगा। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। एक दिन वचन पढ़ लिए, एक हफ्ते पढ़ लिए, एक महीने पढ़ लिए, फिर हमने वचन को छोड़ दिया, वही संसार की बातों में फंस गए। वचन से हटे तो हम प्रेम में नहीं चल सकते, प्रेम में नहीं चले तो आत्मिक जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए निरंतर प्रतिदिन व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहे। ऐसा ना हो कि हम वचन को छोड़ दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने जीवनों को समर्पित करें कि परमेश्वर का आत्मा अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकाशित करता रहे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने समस्त दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा वो प्रेरित किए जाएं और तेरे वचन के और तेरे प्रेम की भरपूरी में चलें, जिससे किसी को ठोकर ना लगे, परंतु इनके जीवनों के द्वारा बहुत से लोग अंधकार से ज्योति में आ सके। हर एक बीमारी और रोगों के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को बोलते हैं, जिस अभिषेक के द्वारा शैतान का जुआ तोड़ा जाता है। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।